देखो क्या कह रहे हैं हम, डॉपलर इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी का एपरेंट वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरी होती है तो पिच वेरी होती है, एंड इट्स बिकॉज रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स. We have three different conditions. Source is moving, observer is stationary. Source is stationary, observer is moving. There is relative motion, and then source and observer both will be in motion. And in this analysis, we will consider direction from observer to source. Observer से source के तरफ, observer to source, ये direction को positive direction of velocity हम कहने वाले हैं. So the first condition, when source is moving and observer is at rest, so we have observer here और ये हमारा source रहेगा. So generally थोड़ी सी terminology use कर लेते हैं. Vs is velocity of source. ठीक है. Then V is velocity of sound. ठीक है. And T naught is time period. इसका time period of wave. So देखो बिल्कुल शुरुआत में at t equal to 0 ये ऑब्जर्वर एंड सोर्स इनके बीच का डिस्टेंस है L. ठीक है. यहाँ पर सबसे पहली पल्स जनरेट हुई, बिल्कुल पहली पल्स. ठीक है. अब ये पल्स यहाँ से निकली और ये ऑब्जर्वर के पास पहुंची एट टाइम t1. कितना समय लगेगा यहाँ से जनरेट हुआ साउंड ऑब्जर्वर के पास पहुंचने के लिए? सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड L by V. ठीक है. ओके सर, बिल्कुल सही है. बट ड्यूरिंग दिस टाइम द सोर्स मस्ट हैव मूव्ड सम डिस्टेंस. बिल्कुल सही है. अब इसके बाद नेक्स्ट वेव जब जनरेट होगी तब ये जो हमारा सोर्स है ये थोड़ा आगे गया होगा. अगर टी नॉट टाइम पीरियड है तो दूसरा पल्स जनरेट होने वाला है टी नॉट समय पर. बट ड्यूरिंग दिस टाइम दिस सोर्स मस्ट हैव मूव्ड वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम. अब देखो all these velocities are considered as uniform velocities, so distance will be velocity into time. So अब ये vs into t नॉट इतने डिस्टेंस तक आगे गया होगा और अब यहाँ से जो पल्स जनरेट हुआ है वो पल्स इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा. t नॉट पर जनरेट हुआ, t1 पर पहुंचा. अब जो आगे जनरेट हो रहा है कौन से समय पर? t नॉट समय के बाद. टाइम पीरियड t नॉट है, सो 0 पर जनरेट हुआ, t1 पर पहुंचा. टाइम पीरियड के बाद जो दूसरा जनरेट हुआ वो t2 समय के बाद पहुंचा. अब t2 समय मतलब कितना? एक तो ये जनरेट हुआ t नॉट पर और अब इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? सो इट हैज टू ट्रैवल डिस्टेंस. कहां पर जनरेट हुआ? L plus Vs into t नॉट. इतने डिस्टेंस पर जनरेट हुआ तो ये डिस्टेंस ये v इतने स्पीड से ट्रैवल करने वाला है t नॉट प्लस L प्लस Vs into t नॉट अपॉन v. सो पहला पल्स पहुंचता है t1 समय पर, दूसरा पहुंच रहा है जो t नॉट समय पर जनरेट हुआ ये t2 समय पर. तो इसी प्रकार से nth पल्स पहुंचने वाला है, दूसरा t2 पर पहुंचा, ये पहला पल्स, ये दूसरा, ऐसा nth प्लस 1 जो पल्स रहेगा वो देखो इसे t2 है, यहाँ पर 1 है. हाँ, so this is n into t नॉट प्लस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? L प्लस n टाइम्स t नॉट के बाद जनरेट हुआ है तो बीच में n into t नॉट इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. एंड नाउ दैट डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड v.
सो इस प्रकार से nth पल्स ये Tn+1 इस समय पर पहुंचेगा। क्या सही है क्या? ठीक है, या आई शुड से दिस, इसे पहला कह रहे, इसे दूसरा कह रहे, दूसरा T2 पर पहुंच रहा है, तो ये n+1th पल्स रहेगा या n+1th क्रेस्ट रहेगा। ठीक है, और ये पहुंचने वाला है Tn+1 समय पर। बिल्कुल सही है सर। सो अब देखो, ये T1 पर पहला पहुंचा है, Tn+1 पर n+1th पहुंचा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इसके पास कितने क्रेस्ट पहुंच रहे हैं? n क्रेस्ट। सो देखो, नाउ वी विल राइट thus during time interval Tn+1 minus T1, n crest will reach to observer, and then average time interval will be that is period for observer will be Tn+1 minus T1 upon n। इतने समय में n क्रेस्ट पहुंच रहे हैं, तो एवरेज टाइम रहेगा दोनों के बीच का Tn+1 माइनस T1 अपॉन n। ये आने वाला है n इंटू T0 अपॉन n प्लस L+n T0 अपॉन NV माइनस T1। T1 कितना है? L/VN या NV। ठीक है, देखो ये L/NV पॉजिटिव है, ये L/NV निगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये n चला जाएगा, दिस विल बिकम T0 प्लस T0/V। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो जो टाइम पीरियड ऑब्जर्व किया जाएगा, दैट ऑब्जर्व टाइम पीरियड T विल बी T0 कॉमन 1 प्लस 1/V, 1 प्लस 1/V। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ सर, ये VS को छोड़ दिया यहाँ पर। n इंटू T0, तो ये तो टाइम पीरियड है ना, मतलब इतना टाइम अवेलेबल है, इतना डिस्टेंस मूव होगी, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम चाहिए यहाँ पर। स्पीड है VS, टाइम मिलेगा n T0, इसलिए ये यहाँ पर VS रहने वाला है। तो यहाँ पर VS रहेगा, तो 1 प्लस VS अपॉन V। तो अब देखो, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये आपको रिलेशन देगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है, 1/T0 1 प्लस VS अपॉन V
इनवर्स लिया है इसलिए -1 लिखता हूँ, ठीक है। बट 1/T0 इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जिससे प्रोड्यूस हो रहा है, एंड 1 + VS/V ये हो जाता है 1 - VS/V इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। हायर ऑर्डर टर्म्स निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट 1 - VS/V, ठीक है। दिस विल बी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। अब देखो Vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर जैसे ये केस है, यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा सोर्स जो है इट इज मूविंग अवे, सोर्स दूर जा रहा है, और हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू सोर्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑब्जर्वर टू सोर्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी वेलोसिटी की। सो यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी तो ठीक है, ये वेलोसिटी किसकी है, ये साउंड की है, ये सोर्स की वेलोसिटी है। ये सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे अगर ये सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो, ठीक है। सो ऑब्वियसली Vs की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, 1 - VS/V will be some positive number as Vs is positive, velocity of source is positive, ये 1 - समथिंग, इसका मतलब ये अगर दूर जा रहा है तो V0 ये जो आपको फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, इट विल बी स्मॉलर देन V। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर ये सोर्स इधर आ रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स विल बी निगेटिव, सोर्स की वेलोसिटी निगेटिव आ गई, सोर्स की वेलोसिटी निगेटिव मतलब Vs विल बी माइनस, माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1 + VS/V, मतलब ये नंबर 1 से ज्यादा रहेगा। जो फ्रीक्वेंसी आप एक्सपीरियंस करोगे, जो पिच आप एक्सपीरियंस करोगे, इट विल बी हायर देन द नेचुरल वन या ओरिजिनल वन। ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस करोगे। इसलिए जब सोर्स आपके तरफ आता है, ट्रेन आपके तरफ आती है, तो आपको पिच इंटेंसिटी ज्यादा लगती है। अगर सोर्स दूर जाता है तो वो फीबल या कम लगती है। क्या डिफरेंस ध्यान में आया क्या? इस प्रकार से वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर, ध्यान में आ गया, ठीक है। देखो क्या किया हमने हमने सिर्फ इतना कहा कि देखो भैया, ये जो पहला t = 0 पर पहला क्रेस्ट या पहली वेव जनरेट हुई, बट इसे L डिस्टेंस ट्रेवल करने तक जो समय लगेगा t1 दैट विल बी L/V। दूसरा जब जनरेट होगा तब क्या होगा, ये सोर्स ऑलरेडी आगे मूव हुआ होगा, सोर्स आगे मूव हुआ है तो क्या होने वाला है, नाउ द साउंड हैज टू ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस। अगर लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, T0 समय के बाद दूसरा जनरेट होने वाला है, ये क्रेस्ट T0 समय के बाद जनरेट हुआ, एंड नाउ इट हैज टू ट्रेवल L + Vs into T0 डिस्टेंस, बिकॉज जिस मोमेंट पर ये पल्स या क्रेस्ट जनरेट हुआ, अवर सोर्स इज एट फार्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो अब जब ये पहुंचेगा तो T0 के बाद जनरेट हुआ है प्लस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए समय लगेगा उतना, तो दिस इज T0 + L + Vs into T0। इस प्रकार से नेक्स्ट जब जनरेट होगा, इट विल बी जनरेटेड एट 2 times T0, एंड नाउ इट हैज टू ट्रेवल, ये और आगे गया होगा, तो L + 2 into Vs T0 इतना डिस्टेंस। सो ऐसा n+1th जब जनरेट होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा n+1th जब जनरेट होगा, इट विल बी एट n T0 इतने समय के बाद, पहले के n T0 समय के बाद, एंड इसको ट्रैवल करना होगा डिस्टेंस L + n into
Vs इंटू टी नॉट, और फिर कहा अब इतने समय में अब ये जनरेट होकर यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ पर n+1 पहुंच रहा है, यहाँ पर पहला पहुंच रहा है, इसके मतलब इसके बीच में इसके पास n क्रेस्ट पहुंचे हैं। सो एवरेज टाइम निकाला बिटवीन टू सक्सेसिव, एवरेज टाइम निकाला फॉर क्रेस्ट या वेव टू रीच ऑब्जर्वर, और इस टाइम से फ्रीक्वेंसी निकाली, और फिर ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस की है उसके बारे में का रिलेशन आ गया। ओके सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी कंडीशन रहेगी ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी। ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी। तो देखो इस केस में क्या होगा, इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। सो ये मेरा सोर्स है एंड दिस इज ऑब्जर्वर, और इनके बीच के डिस्टेंस है एल। सो टी इक्वल टू 0 पर इसने जो जनरेट किया होगा वो इसको पहुंचेगा t1 समय पर अब ये कितना डिस्टेंस होगा? सो इसके पास जब ये पहुंचेगा तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ऑब्जर्वर को, सॉरी इस क्या कहेंगे, साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? एल डिस्टेंस। बट क्या ये ऑब्जर्वर जगह की जगह पर ही है क्या? सो ऐसा नहीं है। सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग। सो ये कुछ डिस्टेंस आगे गया होगा ना। तो देखो अब हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, वी एस, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज 0, लेने की जरूरत नहीं है। वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, और वी ओ इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो अब हम क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एंड सोर्स भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब सिर्फ इसको हम ऑब्जर्वर को टुवर्ड्स सोर्स लेकर जाएंगे, ठीक है। सो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा या कम? बताओ, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा या कम? अरे समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, क्या होने वाला है, बोलो। Sir, less time since observer is इसको कम moving समय towards. हाँ बिल्कुल सही, इसको कम समय लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको अभी कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सही है ना। इसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है दैट डिस्टेंस इज स्मॉलर देन द प्रीवियस केस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, जस्ट एक मिनट।
ओके ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा क्या। तो देखो ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये कौन कौन कवर कर रहा है। कुछ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ऑब्जर्वर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड बाय साउंड। क्या सही है। देखो मतलब इसे ऐसा कहना चाहिए हमने कि यहाँ से साउंड वेव निकली है और इधर से ऑब्जर्वर निकला है और ये बीच में यहाँ पर कहीं तो मीट होने वाले हैं। सो दिस डिस्टेंस एल इज कवर्ड बाय सोर्स एंड ऑब्जर्वर टुगेदर। क्या सही है क्या। ठीक है। सो देखो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंसीडर सोर्स टू बी स्टेशनरी and observer is moving towards source। ठीक है। सो distance between source and observer is covered by both मतलब sound wave and observer, and hence we will consider distance between them is covered by relative velocity of sound plus velocity of observer। क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या बोलो। This total distance is covered by observer as well as sound। So जहां पर sound meet होगा that distance is definitely smaller। So अपन small distance निकालने के जगह ऐसा कहते हैं इनके बीच की relative motion consider करते हैं। And now the distance is covered with relative velocity which is velocity of sound plus velocity of observer। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। So पहला पल्स ये जो एक्सपीरियंस करने वाला है ऑब्जर्वर, इट विल बी एक्सपीरियंस्ड एट t1, डिस्टेंस है l, जस्ट कवर्ड विथ रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस v नॉट। क्या सही है क्या। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब जब दूसरा पल्स इसके पास पहुंचेगा तब क्या होगा सर। तब ऐसा होने वाला है कि ये ऑब्जर्वर ऑलरेडी कुछ आगे आया होगा। सो देखो दूसरा पल्स कब जनरेट होने वाला है। दूसरा पल्स जनरेट होगा t नॉट समय के बाद। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। और अब क्या होने वाला है, अब ये ऑब्जर्वर ऑलरेडी आगे आया होगा। कितना आगे आया होगा ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर आया होगा उसकी स्पीड vo इंटू टी नॉट इतना आगे। सो डिस्टेंस कितना रहेगा। डिस्टेंस विल बी l माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इंटू टी नॉट। और अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इट इज अगेन ट्रैवल विथ रिलेटिव स्पीड। मतलब जब दूसरा पल्स जनरेट होगा तब ये ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचा होगा। कितना आगे आया होगा। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इनटू टाइम पीरियड जब ये जनरेट हुआ। और अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है l माइनस टी नॉट, l माइनस वी नॉट इंटू टी नॉट, इट इज अगेन कवर्ड विथ रिलेटिव स्पीड। ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। सो ऐसा ही टी एन प्लस वन के लिए मैं लिख सकता हूँ क्या। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। T1 के लिए इस प्रकार से, T2 के लिए इस प्रकार से, तो Tn प्लस वन के लिए है यू कैन राइट Tn प्लस वन एच कब जनरेट हुआ है एन टी नॉट समय के बाद। और अब इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा उसे L माइनस इतने समय में हमारा ऑब्जर्वर एन टी नॉट इंटू वी नॉट इतना ऑलरेडी आगे आया है एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिलेटिव वेलोसिटी।
So therefore ये n क्रेस्ट इसके पास पहुंचने के लिए लगने वाला समय, so average time interval will be tn plus 1 minus t1, that is n t naught plus L upon v plus v naught minus n t naught v naught upon v plus v naught minus t1 L upon v plus v naught। ठीक है, ये टोटल डिवाइडेड अपॉन n, ये टोटल को n से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या सही है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है सर? प्लस एल अपॉन वी प्लस वी नॉट माइनस एल प्लस वी अपॉन वी माइनस एल अपॉन वी प्लस हो जाएगा। n कॉमन निकलता है तो n अपॉन n विल बी टी नॉट माइनस टी नॉट वी नॉट अपॉन वी प्लस वी नॉट। तो ये बन जाएगा एवरेज टाइम पीरियड t इक्वल टू टी एन प्लस वन माइनस टी वन अपॉन n इक्वल टू एन टी नॉट बचे है माइनस एन टी नॉट वी नॉट अपॉन वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाय एन। एन को एन अगर बाहर निकलता है तो डिनोमिनेटर के साथ चला जाएगा, बचने वाला है टी नॉट कॉमन आ गया, वन माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट प्लस वी। ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड। अब देखो इसको ऐड कर देते हैं, वी नॉट प्लस वी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट प्लस वी। तो ये बन गया t इक्वल टू टी नॉट अपॉन वी अपॉन वी नॉट प्लस वी। फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी देयरफॉर 1/, ये आने वाला है 1 अपॉन टी नॉट और इसका इनवर्स आ जाएगा वी नॉट प्लस वी अपॉन वी। तो ये आने वाला है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी नॉट न्यू नॉट ठीक है, 1 अपॉन टी नॉट मतलब न्यू नॉट। अब देखो v बाई वी इज 1 प्लस वी नॉट बाई वी, तो ये रिलेशन हो जाएगा व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी। जैसे अभी हमारे केस में ऑब्जर्वर मूव हो रहा था, सोर्स स्टेशनरी था। ये इस प्रकार से ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स। हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन कहता है डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू सोर्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ऑब्जर्वर टू सोर्स ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज पॉजिटिव। अब देखो ये v नॉट पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो पॉजिटिव ही लेने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी नॉट अपॉन वी, 1 प्लस वी नॉट अपॉन वी। सो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हाइयर फील होने वाली है, क्योंकि 1 में कुछ नंबर ऐड होगा तो दिस वैल्यू विल बी मोर, this value will be more than V naught, you will experience sound with higher frequency। हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो और एक रिलेशन जो छोटा सा बाकी है वो भी देख लेते हैं, जहां पर दोनों की मोशन होने वाली है। ठीक है, क्या कौन सा रिलेशन है? बोथ source and observer is moving।
तो देखो ये कौन है हमारा, इसे ले लो ऑब्जर्वर, और ये है सोर्स। VO velocity of observer, VS velocity of source, V velocity of sound, ठीक है। T नॉट टाइम पीरियड ऑफ वेव एट सोर्स, सोर्स पर कितने समय के बाद क्रेज डेवलप हो रही है। ओके सर, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अब देखो, अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, L, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुवर्ड्स राइट। और कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी चाहिए, वी कंसीडर, कौन सी डायरेक्शन है देखो, डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू सोर्स एज पॉजिटिव, ऑब्जर्वर टू सोर्स ये डायरेक्शन पॉजिटिव रहने वाली है। इसको एक्चुअली अभी लेने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है, लेट एट t इक्वल टू 0, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। सो ये जो पहली क्रेस्ट है वो ऑब्जर्वर के पास कब पहुंचेगी, सर T1 समय पर। ये समय कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर करना है, L। कौन कवर कर रहा है, यहां से साउंड निकला कितने स्पीड से, v स्पीड से, और ये ऑब्जर्वर भी आगे जा रहा है कितने स्पीड से, v नॉट से। सो L डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम। हाँ सर, सो रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। सो इट विल बी T1 इक्वल टू L अपॉन v प्लस v नॉट। बिल्कुल सही है सर, कोई डाउट नहीं। अब दूसरा कब पहुंचेगा, तो देखो दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग चीज है, दूसरा जनरेट होने वाला है T नॉट समय के बाद। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो सोर्स आगे गया होगा, सोर्स कहाँ पहुंचा होगा, सर सोर्स पहुंचा होगा Vs इंटू टी नॉट इतना डिस्टेंस, बट ड्यूरिंग दिस टाइम हमारा ऑब्जर्वर भी तो आगे आया होगा, Vo इंटू टी नॉट इतना डिस्टेंस, ठीक है। सो द फाइनल डिस्टेंस विल बी L प्लस Vs इंटू टी नॉट माइनस V नॉट इंटू टी नॉट। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हम ऐसा कह सकते हैं, इफ बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुवर्ड सेम डायरेक्शन, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके सर, ध्यान में आ गया। कितनी रहेगी रिलेटिव वेलोसिटी, इट विल बी Vs माइनस V नॉट इंटू टी नॉट। सो इतना डिस्टेंस अभी इनके बीच में रहेगा। Vs अगर ज्यादा है, V नॉट अगर कम है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस मूव हुआ होगा, ये कम डिस्टेंस मूव हुआ होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। बट ये कौन से वेलोसिटी से ट्रैवल होगा, यहाँ से जो जनरेट हुआ साउंड ये इधर आएगा, और ऑब्जर्वर भी यहाँ से आगे जाएगा। सो अगेन इट विल बी कवर्ड विथ रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस v नॉट। बिल्कुल सही है सर, अगर ऐसा है तो nth वाला लिख सकते हैं हम, क्यों नहीं लिख सकते, बढ़िया से लिख सकेंगे। सो ये आ जाएगा Tn प्लस 1
ये क्रेज जनरेट होने वाला है, देखो t0 पर पहला जनरेट हुआ, सो tn+1 पर nth जनरेट होगा, सॉरी t पहला 0 पर जनरेट हुआ तो n+1 tn पर जनरेट होगा, सो ये n+1 क्रेस्ट है, कितने समय के बाद जनरेट होगा, n टाइम इंटरवल के बाद, पहला 0 पर तो n टाइम इंटरवल के बाद n+1 और अब इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा l प्लस n इंटू vs माइनस वी नॉट इंटू टी नॉट अपॉन v प्लस वी नॉट। सो एवरेज टाइम पीरियड as observed by observer will be, कितना आने वाला है सर, एवरेज टाइम पीरियड t विल बी tn+1 माइनस t1, इसमें n आने वाले हैं तो डिवाइडेड बाय n, सो ये आने वाला है n t नॉट प्लस n इंटू वी एस माइनस वी नॉट इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाय v प्लस वी नॉट माइनस l अपॉन v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय n। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो ये n इसको खाएगा, ये n इसको खाएगा, ये बचने वाला है t नॉट, अरे l कहाँ गया यहाँ का, l प्लस n वी एस माइनस वी नॉट इंटू टी नॉट, ठीक है। सो ये n इसको खाएगा, ठीक है, बचने l अपॉन n v प्लस वी नॉट एंड माइनस l अपॉन n v प्लस वी नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा टी नॉट प्लस वी एस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी नॉट इंटू टी नॉट। टी नॉट अगर कॉमन निकालते हैं तो ये बचने वाला है t इक्वल टू टी नॉट, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 प्लस वी एस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी नॉट, इसे सॉल्व करते हैं तो ये आने वाला है v प्लस वी नॉट प्लस वी एस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी नॉट, ये हो गया टी नॉट प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट कैंसल, v प्लस वी एस अपॉन v प्लस वी नॉट, इनवर्स लेते हैं तो 1/t इक्वल टू 1 अपॉन टी नॉट इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एस, और ये आ जाएगा न्यू इक्वल टू न्यू नॉट v plus v naught upon v plus vs. So this is frequency experienced by observer equal to original frequency into v plus v naught upon v plus vs. अब आपको रियलाइज होगा सर अगर हम ऑब्जर्वर को रेस पर मानते हैं तो ये रिलेशन आता है ऑब्जर्वर इज एट रेस v अपॉन vs, if observer at rest, ये आने वाला है न्यू नॉट v प्लस v अपॉन v प्लस वी एस। क्या ये रिलेशन आया था क्या हमारा? तो इसका इनवर्स हमने लिया था, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं v प्लस वी एस अपॉन v रेस टू द पावर -1,
ठीक है, और ये बना था v माइनस वी एस अपॉन वी, हमारा पहला रिलेशन। न्यू इक्वल टू न्यू नॉट 1 माइनस वी एस अपॉन वी, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट 1 माइनस वी एस अपॉन वी। ठीक है, अगर सोर्स को रेस पर मानते हैं तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, सोर्स इज एट रेस v प्लस वी नॉट अपॉन वी, ये बन गया न्यू नॉट v बाय v इज 1, 1 प्लस वी नॉट अपॉन वी, 1 प्लस वी नॉट अपॉन वी। सो देखो ये हमारा जनरल रिलेशन हो गया है। इसको अगर आप याद रखोगे और दो डिफरेंट रिलेशन याद रखने की जगह यहाँ पर ही वैल्यूज पुट करते हो तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।